हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर देव को सुनते हो तो कुछ नहीं हुआ, और अगर नहीं सुनते हो, अगर नए हो और अगर पुराने भी हो और फिर भी नहीं सुने, तो जरूरत है अब कि थोड़ा बहुत सुन लिया करो, क्योंकि आपके लिए बोलता हूं, क्योंकि आपके लिए बोलता हूं। ठीक है, तो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ? आज मार्केट के अंदर क्रैश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी आज से 3 दिन पहले कर दी गई थी कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, और फिर भी नहीं समझ में आए तो वीकली एनालिस्ट वाला वीडियो देख लेना। 1 तारीख को अपलोड किया था, यूट्यूब पे पड़ा है, जाकर के देख सकते हो। और सेटअप ये ना, कहां जाएगा सेटअप? कहां जाएगा? फिर वो बैंक निफ्टी का हो, निफ्टी का हो, कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। सेटअप बात करता है इधर। बात कौन करता है? देव नहीं करता है, देव नहीं करता है। एजुकेशन बात करती है, एजुकेशन बात करती है। मैंने एक ही चीज आपको सिखाई थी, केवल एक चीज, कि मार्केट आपका एक चैनल के अंदर बना हुआ है। मार्केट आपका एक चैनल के अंदर बना हुआ है। मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ नहीं जा रहा था, बट एक तरीके का ट्रैप जबरदस्त तरीके से, और मार्केट को इस तरीके से हैवी गैप अप ओपन करवाया जाता है। एक जबरदस्त ट्रैप था, और उसके बाद में जैसे ही आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, और उसके बाद में मार्केट क्रैश। टारगेट आज से पहले 4 दिन पहले दिए हुए हैं, जाकर के मंडे, जाकर के 1 जून का वीडियो चेक कर लेना। वीकली एनएस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है भविष्यवाणी। ज्योतिषी नहीं हूं, ना कोई एस्ट्रोलॉजर हूं। हाँ, जिस चीज में दिमाग लगाता हूं, जहां सोचता हूं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एनालिस्ट जिस चीज की करता हूं, या फिर जिस चीज के पीछे पड़ता हूं, जब तक चाहत पूरी नहीं हो जाती तब तक छोड़ने का नहीं है। जब तक छोड़ने का नहीं है। तो अब सुनिए, हुआ क्या। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़े हुए हो, और अगर जुड़े हुए हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज मार्केट ओपन होने से पहले, जी ओपन होने से पहले मैंने 9:12 13 के आसपास एक छोटा सा ऑडियो सेंड किया था। अगर आप वो सुन लेते, और कल के वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कहा था, कल होगी 3000 पॉइंट के उठा पटक। ठीक है, महा धमाका। और अगर इस ऑडियो को अगर आप सुन लेते, 9:10 पर डाला हुआ है, जाकर के सुन सकते हो। नए हो तो, पुराने हो नहीं सुने तो सुन लेना। क्लियर कट के अंदर कहा था। देखिए, इतना क्लियर कट मैं ओपनली नहीं बोल सकता, ठीक, बट जितना मेरे को समझ में आता है, मैं बार 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 आपको एक ही चीज समझाया जा रहा था कि न्यूज वाले चिल्लाएंगे। मैंने आपको एक चीज कही थी कि न्यूज वाले चिल्लाएंगे, तुम लेवल पर लट गाड़ना। न्यूज वाले चिल्लाएंगे, तुम लेवल पर लट गाड़ना। लेवल कल की वीडियो के अंदर भी डालकर आपको दिए थे मैंने। एक एक क्लियर पॉइंट मैंने आपको कहा था। फिर वो बैंक निफ्टी हो, फिर वो निफ्टी हो, निफ्टी के अंदर फिर आपकी आज की फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके अंदर भी क्लियर कट के अंदर कहा था कि 22,250 के लेवल का ध्यान रख लेना। बस मार्केट कहां खड़ा है? 22,650। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप केवल इसका ध्यान रख लेना। 22,250 को तोड़े 22,100, यहां से एक फॉल देखने को मिलेगा। लेवल होंगे 21,600, और उसके बाद में मार्केट दिखाता है 20,400 का मामला। ठीक है, ऐसा ही कुछ निफ्टी के अंदर भी कहा था कि जैसे ही डाउन साइड की तरफ 22,800 का इंपोर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट लेवल होगा आपका 22,400। उसके बाद में 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद में 21,800 इंपोर्टेंट सपोर्ट। और अगर ये ब्रेक होता है तो 21,400 देख लेना, और मार्केट दिखा देता है। ये
जो एनालिसिस होती है, मैं आप लोगों में से कई लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं, इस तरीके के, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको ये चीज शोभा नहीं देती। आप बोलते हो, अच्छा लगता भी है और बुरा भी लगता है। एक्चुअल में मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। जितना मैं समझता हूं, जितनी मैं एनालिसिस करना जानता हूं, आपके कई तरीके के कमेंट होते हैं कि आपकी एक्यूरेसी और भविष्यवाणी देखकर ये लगता है कि आप रो के एजेंट हो और हम आपके इन्फॉर्म सेबी के अंदर बैठे। अगर ऐसा होता तो कहीं लोग करोड़पति बन गए होते, खुद मैं करोड़पति बन गया हूं, अरबपति बन गया हो। अगर इस तरीके के अगर आते हैं, ये मेहनत होती है, ये मेहनत होती है कि आपने उस चीज, उस चाहत के पीछे कितनी शिद्दत से उसे चाहा है। बस ये 12 साल की मेहनत बोलती है, देव नहीं बोलता, देव नहीं बोलता। और यही चीजें नहीं, मैंने तो एग्जिट पोल 1 तारीख को दे दिए थे, एग्जिट पोल 1 तारीख को दे दिए थे अपने ऐप के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के साथ में जो एनालिसिस वीडियो डालता हूं उसके अंदर 1 तारीख को मॉर्निंग में फिक्स 7 बजे वीडियो बनाया था, 8 बजे उसे अपलोड किया था। उस वीडियो के क्लिप ये है, और दावे के साथ है, झूठ देव परोसना पसंद नहीं करता है, ना बोलना पसंद करता है। इसको जाकर के आप सुन लेना, समझ में आ जाएगी राम कहानी। तो चलते हैं मार्केट के ऊपर। देखिए, कई बार मैं अपने वीडियो के अंदर कहता रहता हूं कि बात अगर चली है तो दिल्ली तक जाएगी, बात अगर चली है तो दिल्ली तक जाएगी। और ऐसा हर बार हमें देखने को मिलता है, ऐसा हर बार हमें देखने को मिलता है। ये चैनल इंपॉर्टेंट थी, ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट थी, और आता है मार्केट जी, आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेटअप के ऊपर हमेशा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और आज के मार्केट के लिए तो मैंने आपको क्लियर कट के अंदर ये कहा था कि जो आज का मार्केट है वो जुआरियों के लिए है, जुआरियों के लिए है, बिजनेसमैन के लिए मार्केट नहीं है, बिजनेसमैन के लिए मार्केट नहीं है। एक तरीके से व्यापार है, स्टॉक मार्केट एक तरीके से व्यापार है। किसी की नजरों में जुआ है, किसी की नजरों में व्यापार है, किसी की नजरों में क्या है कुछ पता नहीं है। बट हाँ, एक चीज सुनो, आपकी नजरों में ये क्या है, बट जो देश की अर्थव्यवस्था है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है जी, वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, अब कर लेते हैं आपके मार्केट की बात कि कल क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो अब सुनो, ये बात कर रहा हूं डे के चार्ट के ऊपर। मार्केट क्लोज है 46,900 के आसपास, ठीक है। डाउन साइड की तरफ ये ट्रेड लाइन अगेन आपके लिए वर्क करने वाली है। अप साइड की तरफ आपका ये इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है, जो लेवल है 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। कल किस तरीके से आप मार्केट को हैंडल करोगे, किस तरीके से मार्केट को आप वॉच करोगे, किस तरीके से मार्केट को देखोगे, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ हमारा लेवल हो जाता है, वो है 46,400। कल भी आपका मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। देखो, पहले लेवल सुन लो, उसके बाद एक बड़ी काम की चीज बताऊंगा। अगर समझोगे तो फिर कल मार्केट से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे, और करोगे तो आज तो कई लोगों के मैसेज इस तरीके से आ रहे हैं कि सर 2 साल की मेहनत डूब गई, ये डूब गया, वो डूब गया, तो क्यों जुआ खेलना है, क्यों जुआ खेलना है। मना किया था ना कल, मैं 4 दिन से मना करता हुआ आ रहा हूं। मार्केट नहीं करना है, मार्केट को देखना है, मार्केट की लहरों को देखना है। क्यों जुआ खेलना है, नहीं खेलना था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे लिए एक 1000 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, एक अच्छी खासी मूवमेंट, सुनो, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होता है, लगता नहीं है फ्लैट ओपन होगा, बट फिर भी अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर 47,450 के लेवल को या 500 के लेवल को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है 48,000, उसके बाद में 48,200, और उसके बाद में 48,445 का इंपोर्टेंट लेवल। ये हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं।
बात कर लेते हैं कि कल, मैं अगर मेरी बात करूं, कल मुझे मार्केट अगेन अगर इस जगह देखने को मिल सकता है, अगर मिलता है 46,000, मैं पर्सनल क्या करने वाला हूं वो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। 46,000 या 45,800 के करीब, इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर मुझे बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं मार्केट के अंदर एक रिस्क लेना पसंद करूंगा, एक पेपर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो मैं यहां पर एक रिस्क लेना पसंद करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 45,738 38, अगर मुझे मार्केट इस जगह बैंक निफ्टी मिलती है तो। ठीक है, उसके बाद में मेरे टारगेट क्या रहने वाले हैं, मेरे टारगेट रहेंगे 46,140, 46,268 और उसके बाद में 46,400 के करीब के मेरे टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक अच्छा खासा फॉल 45,800 के नीचे अगर मार्केट, अगर आपका वन हॉर्स अगर टिक जाए या फिर 45,738 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहां से फिर आपको 300 से लेकर के 500 पॉइंट का फॉल और देखने को मिल सकता है। अब सुनो जरूरी काम की बात, चार्ट को कर देते हैं साइड में। ठीक है, हो गया साइड। अब लो बकवास, जिसको मैं ज्ञान बोलता हूं पर आप बकवास समझा करो। ठीक है, देखो इंडिया विक्स का मामला सुनो। इंडिया विक्स जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ था, आज इंडिया विक्स 20 पर ओपन होकर के 30 के आसपास चले गए। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था, अगर आपने उन चीजों को अगर गहराई से समझा होगा, सुना होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि जिस ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर आप फुदक रहे हो वो बर्फ के 10 गुना तेजी से, बर्फ जिस तरीके से पिघलती है उससे 10x तेजी से पिघलने वाले हैं। अगर आप उन चीजों को अगर समझते तो आपको मैं क्लियर डायरेक्शन दिखा रहा था। और मैंने अपने, देखिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को केवल और केवल एजुकेशन देता हूं, कभी मैं उनको ये नहीं कहता कि आप ट्रेड करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो। मैं, दुनिया सिखाती है कि ये करना है, मैं सिखाता हूं ये नहीं करना है, नहीं करने का है। एक्चुअल में लॉस कैसे होता है, करोगे तो लॉस होगा, नहीं करोगे तो लॉस ही नहीं होगा, नहीं करोगे तो लॉस ही नहीं होगा। बट एक चीज और सिखाता हूं कि कब करना है, कब करना है, वो टाइम क्या होगा, और उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि कॉल टिप्स का मामला नहीं है ना, बात एजुकेशन पर आके अटकती है, बात सेटअप के ऊपर आके अटकती है, बात लेवल्स के ऊपर आके अटकती है, जिनको मैं लाइव यूट्यूब के ऊपर प्रूफ करके बताता हूं। अब सुनो, अब काम की बात जो आपके लिए काम की हो सकती है। इंडिया विक्स जबरदस्त वॉलेटाइल था, कारण ये था क्योंकि मार्केट असमंजस के अंदर था, कंफ्यूज था कि मार्केट के अंदर हो क्या सकता है, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, ये वो फलाना ढमका, कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। अब सुनो, भारत देश के अंदर अगर किसी को गवर्नमेंट बनानी है, उस पार्टी को या उस समूह को 273 सीटों की आवश्यकता है। और जो एनडीए है, बीजेपी गठबंधन, एनडीए, ठीक, इनके पास हाल फिलहाल की जिस तरीके की मैंने न्यूज चेक की है वीडियो बनाने से 1 मिनट पहले, उसके अंदर दिख रहा है 293। ठीक है, तो एक चीज से हम समझ सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। हाँ, ये है कि जिस तरीके से मोदी जी कह रहे थे या फिर उनका विजन था कि अब की बार 400 पार, वो हो चुका है फेल। ये आपको आज पता चल रहा है, देव को 1 जून को पता था। कैसे पता था? कहा ना आपके पास ऑफर है, कहा तो सही ऑफर है 10 लाख रुपए जीतने का, जाओ देखो जीतो, देखो इसको कैसे पता है, उधर पता चलेगा, इधर पता नहीं चलेगा, इधर तो अभी बकवास सुन लो। ठीक, अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि बीजेपी, हमारे जो मोदी जी है वो वापिस आने वाले। ठीक है, गवर्नमेंट बीजेपी की बनने वाली। तो अब जो मार्केट के अंदर जो डर था 80% खत्म हो चुका है, 80% डर खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें एक वजह मिल गई, सरकार किसकी बन रही है और सरकार रिपीट हो रही है। तो अब क्या होगा,
जो आपका इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है वो डाउन की तरफ आएगा। इसके साथ क्या डाउन आएगा? जो आपके प्रीमियम 100 वाले 500 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, जो 500 वाले 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और जो 50 का प्रीमियम ऐसे बोल रहा था कि मैं तो आज 300 से नीचे उतरू ही नहीं, तो लाडलों कल असली खेल होने वाला है। कल आपके प्रीमियम टूटने वाले हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कॉल का है या पुट का है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर के प्रीमियम के अंदर जबरदस्त तेजी थी, प्रीमियम जबरदस्त तरीके से बढ़े हुए थे। तो अब ये प्रीमियम सेटल होंगे, टूटेंगे। तो इस वजह से फिर मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके अपने 6 की 6 और 1 मेरी लगा लेना, 7 की 7 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, वश में रखना। चाहे आज आपने मार्केट से कुछ उखाड़ा हो, नहीं उखाड़ा हो, या मार्केट आपका उखाड़ गया हो, पर कल भी थोड़ा सा कंट्रोल रख लेना, क्योंकि प्रीमियम डीके होने वाले हैं। ठीक। और जो मार्केट के अंदर जो गिरावट है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को रिकवर करेगा। जिस तरीके की न्यूज मैंने अभी देखी है, जिस तरीके से मैं समझता हूं, जिस तरीके से मुझे मार्केट का आने वाला फ्यूचर मुझे नजर आता है, ये इंडिया है और यहाँ सबको आजादी है सोचने की, विचारने की। तो ऐसा मुझे पर्सनल लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप उन चीजों को माने, और ऐसा ही मैंने कल के वीडियो के अंदर भी कहा था कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं, देव नहीं मानता, देव नहीं मानता, देव नहीं मानता। देव क्या मानता है? तो हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि सुनो सबकी, सुनो सबकी, करो मन की, करो मन की। सुनना सबकी है और करनी मन की है। ठीक। ये आपके लिए भी है कि आप सुन लो पर करना कुछ अपने मन से है। बट मैं करने के लिए कुछ नहीं बोलता, मैं केवल मार्केट का व्यू देता हूं, मार्केट की एनालिसिस करता हूं, समझाता हूं। और ये देव है, भलाई की बात करता है। मैं तो ये कहता हूं कि मत करो, मैं तो ये कहता हूं मत करो, क्योंकि इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सेबी कहती है, मैं क्या बोलता हूं, 100 में से 90 लॉस के अंदर। मैं तो ये कहता हूं मत करो। एक्चुअल में कहा जाता है ना कि कई बार आपने सुना होगा कि जो कोबरा का जहर होता है, पॉइजन, उसकी दवा बनती है। सुना है कि जो जहर होता है, पॉइजन होता है, उसकी दवा बनती है। हमारे राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा साइड में अफीम की खेती होती है। एक तरीके का नशा है, ड्रग्स है, बट इसकी भी दवा बनती है, इसकी भी दवा बनती है। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के अंदर पढ़ा है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैंने ऐसा पढ़ा है तो मैं आपके सामने वीडियो के सामने बोल रहा हूं, अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहा हूं। अब क्या पता ज्ञान है एक बकवास है, जो भी है सुनो, बट एक चीज सुनो, उसकी एक लिमिट होती है। जहर की हो या नशा हो, कुछ भी हो, उसकी एक लिमिट होती है, तभी तो उसकी दवा बनती है। दवा क्या है? अमृत। दवा क्या है? अमृत। दवा क्या करती है? ड्रग्स क्या करता है? जो अफीम है वो क्या करती है? लोग उसे लेते होंगे नशे के लिए, पर वो काम क्या आ रही है? दवा के। दवा क्या कर, दवा का दूसरा नाम क्या है? अमृत है, क्योंकि किसी की जिंदगी बचा रही है। तो एक्चुअल में हर चीज के दो पहलू होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस पर्पज से देखोगे तो ये आपके लिए एक धंधा है, ठीक, वरना जुआ है। इसके भी दो पहलू है। और एक्चुअल में यहां मर क्यों रहे हैं 90%? लालच। क्योंकि हर रोज लाडलों को 1 लाख से 2 लाख बनाने हैं, 10,000 के 20,000 बनाने हैं, 20,000 के 50,000 बनाने हैं। ठीक। और एक व्यापारी क्या करता है? एक व्यापारी अपने शॉप के ऊपर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करके वो रोज का बिजनेस चाहता है 10,000 का,
रोज का धंधा मेरा हो जाए, इसके अंदर उसका प्रॉफिट कितना है, केवल और केवल हद मार के 20% सारा खर्चा निकाल के वो 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2000 रुपए के लिए सुबह मॉर्निंग 7 बजे से रात को 10 बजे तक अपनी ऐसी तैसी करवाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में बच्चे हैं। पर ये ऑप्शन ट्रेडर है ना, इनके घर में बच्चे नहीं है, बच्चे है ही नहीं। इनको क्या करना होता है, इनको 1 लाख लगा करके उसी दिन इस फंड को 2 लाख बनाना होता है। इस वजह से ये बेचारे हमेशा उल्टी गंगा के अंदर रहते हैं। अरे इसको बिजनेस समझो तो करो, अरे नहीं समझ में आ रहा जुआ ही खेलना है तो उधर चलो, किधर, गोवा चलो, और मुझे भी ले चलो, मैं भी नहीं गया, कसम से खा के कह रहा हूं। लोग बोलते हैं, बोले हसीन सपने वहां दिखते हैं, लहरें वहां दिखती है, आंखें ठंडी उधर होती है। अरे मुझे भी ले चलो, कोई तुम चलो मुझे साथ में ले चलो, उधर चलेंगे। उधर बोलते उधर कैसीनो वगैरह, क्या जुआ वगैरह खेलने के सिस्टम बढ़िया है, तो उधर मेरे को भी ले चलो। और क्या है, इधर क्यों मार्केट के अंदर दिमाग खराब करने का है? उधर कुछ देखेंगे, देखने को तो मिलेगा साला। उधर क्या समुद्र क्या बोलते हैं उसको, उसी को देख लेंगे। मुझे तो बैठ के देखने में बहुत मजा आता है, ऊंची ऊंची लहरें, नीची नीची लहरें, ओहो आनंद, ठंडी हवा। हमारे राजस्थान के अंदर साला पारा भी 46 प्लस है, गर्मी से बेहाल। कुछ करो रे लाडलो, मुझे भी ले चलो। ठीक, बात हो गई बैंक निफ्टी के ऊपर। अब सुनो बकवास निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर एक समोसा बनाया था, अगर पुराने हो तो पता होगा, नए वालों को घंटा भी पता नहीं चलेगा, नए वालों के ऊपर से चले जाएगा। ये समोसा था हमारा लाडलो, और ये समोसा परफेक्ट वर्क किया है। और ये समोसा कब बना था? ये समोसा बना था आपका इस कैंडल के ऊपर। ये मार्केट नहीं चला था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं चला था, उससे पहले बना था, उससे पहले बना था। और जाकर के इसको देख लेना, चेक कर लेना। इस तरीके का एक पोल आज हमें देखने को मिला है। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी का तो ऐसा मामला सेट कर दूंगा, तुम सोचोगे कि आदमी क्या है, आदमी यूं, पर सोचना मत कुछ, मैं बता देता हूं। देखो डायरेक्ट वीकली एनालिसिस करेंगे, मामले कुछ बड़े हो चुके हैं, ठीक है। देखो यहां से पकड़ो और एक जबरदस्त ट्रेड लाइन बनाओ। कैसी वाली? ऐसी वाली बन गई, ठीक। अब हुआ क्या कि मार्केट आज आता है इस कैंडल से और ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और जाकर के क्लोजिंग इस ट्रेड लाइन के आसपास कर देता है, ठीक है। कई बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, कई बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। लेवल कौन सा था? 21,770। इस लेवल को जरा सा गौर से देख लेना। कई बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट मार्केट यहां से बार बार अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर आज तो ये जाल में फंसी गया, आज तो आ गया। तो इस लेवल का याद रखना। एक लेवल और देता हूं, 21,720। इस लेवल को याद रखना। कल के दौरान अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए और इस लेवल को अगेन नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए, तो अगेन यहां से हमें 200 से लेकर के 300 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बाकी एक बात और कहना चाहता हूं कि ये वीकली चार्ट है, गौर से समझने की कोशिश करना, गौर से, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मेरी वीडियो 2 बार में देख लिया करो। मैं जो बोलता हूं, मैं मजे तो आते होंगे आपको, मेरे को खुद को ही मजे आते हैं, मैं खुद अपना वीडियो सुनता हूं, कसम से कह के कह रहा हूं। मैं किसी की वीडियो नहीं सुनता, ना कोई मूवी देखता हूं, मैं अपने खुद की वीडियो सुनता हूं, मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है। सारा मोटिवेशन वो नशा है, 2 घंटे ऐसा रहता है, बिल्कुल छक आदमी आसमान में, बस नशा उतरा, फिर वही सुबह 9:15 मार्केट। इसलिए कहता हूं जो मैं आपको बोलता हूं उसको नशा मत समझा करो, उसको राइटिंग में लिया करो और उससे अपने ट्रेडिंग लाइफ या अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा अमल में लेके आओ। मैं इधर बोलता हूं तो आपके काम की चीज हो सकती है उसके अंदर ऐसा। तो सुनो, कल मार्केट अगेन अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है या मार्केट इस लेवल को अगेन रीटेस्ट करता है, लेवल कौन सा है? 22,050 रीटेस्ट करता है, तो यहां पर मैं पर्सनल क्या करने वाला हूं, मैं मार्केट को, निफ्टी को यहां से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। पर्सनल मैं सोचूंगा, मैं किसी को बता नहीं रहा, आप अपना सोचिए, ठीक है।
मैं निफ्टी को यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, और मैं भाई साहब पैसा वैसा नहीं लगाता हूँ, मेरे पास है भी नहीं, मैं पेपर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 22,050 से मैं वापस इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। मार्केट के अंदर जो मेरा टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 21,900, इसके बाद में 21,820। ठीक है, और इसके बाद की कहानी तो मैंने आपको समझा दी। एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट केवल और केवल 22,172 के अभाव अगर मार्केट ओपन होता है, ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन होता है, इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो अगेन मार्केट हमें 22,450 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, फिर निफ्टी को देखे, फिर निफ्टी का तो समझा ही दिया था ना, कल ही समझा दिया था। लेवल बात करते हैं। HDFC के अंदर क्या हुआ, HDFC के आज जुकाम लग गए, SBI के दस्त हो गए, चला समझ में नहीं आ रहा मार्केट के अंदर हुआ तो हुआ क्या। सारे गवर्नमेंट भी बीजेपी की आ गई। देखो, अरे मेन चीज सुनो रे, क्या रे लड़ लो। देखो, सब लोगों ने पता है किसके ऊपर दाव खेला था, मोदी जी के ऊपर। मोदी जी के ऊपर दाव खेला था। क्या था कारण कि मोदी जी आएंगे। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये वैसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमारे सिर पर ये लिखा हुआ है। क्यों लड़ लो, इसको मैं पूरा नहीं बोलूंगा पर आप समझ जाना। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं बोलूंगा पर आप समझ जाना, क्योंकि कई लाडले सोच रहे थे मोदी जी आएंगे, और साला मोदी जी आ भी गए, हम ये बन गए। क्यों? क्योंकि ट्रेड बर्बाद हो चुका। नहीं आते तो फिर भी सुकून तो रहता कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट यहां पर तो उल्टा मामला हो गया। मोदी जी के बारे में सोच के मार्केट के अंदर पैसा लगाया था, बर्बाद हो गए, अब मोदी जी आ भी गए, हद हो गई यार। तो ये चीज तो मैंने सुबह, अगर इस ऑडियो को सुन लेते, नए हो तो सुन लेना, जा करके नए हो तो सुन लेना, आज का 9:10 का फर्स्ट ऑडियो है, इसको जाकर के सुन सकते हो। ये रहा, इसको जाकर के सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ये वाला ऑडियो है, इसको जाकर के सुन लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस ऑडियो के अंदर मैंने एक ही चीज कही थी, केवल एक चीज कही थी कि बीजेपी आ भी जाएगी तब भी मार्केट फॉल करेगा। नहीं मानो तो जाकर के सुन लेना, कई चीजें हैं जो क्लियर कट, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट के अंदर बर्बादी क्यों होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के कुछ अलग। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना था। खूब अच्छी बकवास की है, खूब आपको समझने को मिला होगा अगर समझ में आता है तो, वरना बकवास तो मैं रोज करता हूं। और रियलिटी में अगर आपको ये लगता है, रोज हर वीडियो में नहीं बोलता हूं, रियलिटी में आपको ये लगता है कि देव जो एक छोटा सा नन्हा सा मोटा सा बालक है, उसकी बातों में अगर आपको 20% भी ऐसा लगता है, मैं ज्यादा की बात नहीं करूंगा, ठीक है, लगने को तो मुझे पता नहीं क्या क्या लगता है, बट अगर इतना भी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और कल का वीडियो अगर समझ में आया उसको भी शेयर कर देना अपने इष्ट मित्रों के साथ, क्योंकि मेरी मेहनत के मुकाबले मुझे मेहनताना नहीं मिल रहा है। और मेहनताना क्या है मेरे लाडले, जिस तरीके की मैं मेहनत करता हूं उस तरीके के ना तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर है, ना वीडियो को रोज 25 से 30 हजार लोग देखते हैं, उनमें से लाइक आते हैं 2000। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि वाकई में मेहनत है, वरना बकवास तो मैं बोलता ही हूं, तो हो सके तो कर देना। बाकी फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।